दोस्तों, कैसे वो गोदी गिद्ध और खुद को इंटेलेक्चुअल कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में छात्रों के जश्न वाली तस्वीरों को लेकर कोस रहे थे, अब वो क्या कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और एनडीए के मंत्रियों की बेटियां और उनके बेटे ही मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान के हार के बाद जश्न मना रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी की हार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कैसे खुशी मना रहे हैं एनडीए की मंत्री की बेटी जो इस आंदोलन को लीड करने वालों में से एक थी। आपको इस शो की शुरुआत में चंद सेकंड की एक झलकी दिखाता हूं। दोस्तों, ये एनडीए मंत्री की बेटी विदिशा है जो मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन को लीड भी कर चुकी हैं। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और उसमें इनका क्या रोल है, इन्होंने जो कहा मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आगे आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, हैरान रह जाएंगे। मगर उससे पहले बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी ने मोदी सरकार के झुकने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न को लेकर क्या कुछ कहा, किस तरीके से उनको पोस्ट डिलीट करने के लिए प्रेशराइज किया गया, दबाव डाला गया। तो उधर दूसरी तरफ दूसरे कई एनडीए के मंत्रियों की बेटियां इस आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ कैसे शामिल हुई, एक एक करके तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए अपशब्द, गाली गलौज वाले शब्द तक बोल रही थी और अब जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, दरअसल यही है इस आंदोलन की जीत कि इसे देश की जनता और छात्रों को ही नहीं जगाया बल्कि जागरूक किया, बल्कि खुद मोदी खेमा के नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के बेटे बेटियां इस आंदोलन में शामिल हुए और धर्मेंद्र प्रधान के हटाए जाने के बाद अब जश्न में डूबे हैं और इसको अपने एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, जिसे पूरा भाजपा खेमा और एनडीए विचलित सा देख रहा है। दोस्तों, मैं तो आपको वीडियो दिखा ही नहीं सकता जो एनडीए के मंत्री की बेटी नारे लगा रही थी, मोदी, शाह और प्रधान के खिलाफ किस तौर पर नीम का पत्ता कड़वा है जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी उसके आगे। मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या थी। एक छोटा सा वीडियो देखिए, इसमें देश के जेनजी के मन से कैसे डर निकल चुका है। देखिए, ये भी बीजेपी से जुड़े हुए किसी बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, कैसे अपनी ही सरकार की हेकड़ी निकाल रहे हैं। सर, लाठीचार्ज कब होगा? लाठीचार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था, मैं घर पे बैठ के फोमो हो रहा था मुझे। सर, लाठीचार्ज कब होगा? लाठीचार्ज एक दो मार देते 20 तारीख को आया नहीं था, मैं घर पे बैठ के फोमो हो रहा था। अब दोस्तों, आते हैं बीजेपी सांसद, नेताओं, मंत्रियों की बेटियों, मोदी, शाह और प्रधान की हार को लेकर के जश्न की खबरों पर। इसी सूची में जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था राजनीति पर कि किस तौर पर आंदोलन में कई लोग, कई नेताओं की बेटियां, उनके बच्चे शामिल हुए। मगर दोस्तों, सबसे पहला नाम अर्चिता सचिन राहर का। अर्चिता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी जो पोस्ट की थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उसे बैलेंस करने की कोशिश भी की। मगर सब कुछ तो आंखों के सामने है। राहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, नीट प्रश्न पत्र लीक प्रकरण को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दूसरी ओर उनकी मां अपराजिता सारंगी समेत राज्य के भाजपा नेताओं ने प्रधान के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सांसद के कार्यालय सहायक धनेश्वर वारिका कहते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उनकी बेटी जनरेशन जेनजी से है और वो अपने बयान पर कायम है, उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। अब दोस्तों देखिए इस एक्स पोस्ट को, इस एक्स पोस्ट में किस तौर पर इस पूरी खबर को नैरेट किया गया कि ये अर्चिता सचिन राहर हैं, बीजेपी एमपी की बेटी हैं
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। बाद में उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के पीए ने उनकी मां से संपर्क किया और उनसे स्टोरी डिलीट करने के लिए दबाव डाला। मगर दोस्तों, इसे डिलीट करने के बजाय उन्होंने उस रिक्वेस्ट के बारे में बताते हुए एक और स्टोरी शेयर कर दी। इससे पता चलता है कि बीजेपी में लोग मौका परस्त हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं मानते। इससे पहले यशस्विनी राजे ने पब्लिकली बीजेपी की बुराई की थी। अब अर्जिता सचिन राय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पब्लिकली जश्न मना रही है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से फोन आने के बाद सांसद ने अपनी बेटी से पोस्ट हटाने को कहा। उन्होंने भी कहा कि हटा दीजिए, लेकिन पोस्ट बेटी ने नहीं हटाई। राहर ने बाद में एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिसमें बताया कि किस तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के दफ्तर से उनको फोन आया और स्टोरी हटाने के लिए कहा। वो लिखती ही आगे कि परेशान मत होइए, मैं इसे हटाऊंगी नहीं। जय जगन्नाथ, जय हिंद। बेटी के अपने रुख पर अडिग रहने के बाद अब रजिता सारंगी ने बीती रात एक्स पर एक पोस्ट लिखा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना इस्तीफा सौंप, यानी कि उस दिन की बात है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी की ओडिशा इकाई के नेताओं ने राहर की पोस्ट की आलोचना की, मगर उसे कुछ हुआ नहीं। एक और मंत्री की बेटी अपनी ही सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में किस तौर पर शामिल हुई थी। असम के मंत्री केशव महंत की बेटी छात्र आंदोलन में शामिल होकर सरकार का विरोध कर रही थी, जिससे पूरी बीजेपी और असम की हेमंता सरकार बौखलाई रही, बैलेंस करती नजर आई थी। केशव महंत की बेटी के छात्र आंदोलन में शामिल होने का वीडियो काफी चर्चा में, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बैलेंस करने के लिए आगे आते हैं कि उनकी कैबिनेट सहयोगी को ट्रोल किया जाना ठीक नहीं है। हो सकता है वो अपने पिता की राजनीतिक आइडियोलॉजी को फॉलो ना करती हो सकता है, क्या नहीं फॉलो करती भाई। दोस्तों, गुवाहाटी में एग्जाम में गड़बड़ियां, नीट पेपर लीक और उसके बाद में एक के बाद कई सारी चीजें, शिक्षा मंत्रालय के चेहरे पर इतने गोबर पोते, इतने कीचड़ पोते, जिसके बाद स्थिति देश के जेनजी के साथ साथ बीजेपी से जुड़े हुए नेता, मंत्री, सांसद, सबके बच्चे भी इस मैदान में उतर आए थे। और इसी बीच में दो एजीपी यानी कि असम गण परिषद के नेता केशव महंत की बेटी दिविशा महंत उस प्रदर्शन में देखने को मिली थी आपको। धर्मेंद्र प्रधान के और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई थी। अब दोस्तों, उस पर असम के मुख्यमंत्री ने जो ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें केशव महंत की बेटी को उनके प्रदर्शन के लिए उन पर हमला करना चाहिए। जाहिर तौर पर इनके पास बोलने के लिए क्या है। अब इस तौर पर बैलेंस करने की कोशिश उन्होंने ज़रूर कर दी थी कि साहब अपने पिता की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करें। दोस्तों, एक चीज़ तो तय है कि दूध में नींबू निचोड़ दिया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कुछ भी कर ले, वो स्थिति तो उसके सामने अब आने वाली नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी कह रहे हैं, खास तौर पर इस जेनजी के आंदोलन के बाद। दोस्तों, मैंने उस आंदोलन को भी देखा जो 2011 में अन्ना के वक्त में अन्ना ने किया था, उनकी लीडरशिप में, मगर तब से लेकर के अब तक जनरेशन गैप है। तब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की शुरुआत हो रही थी, तब एक दूसरे से कम्युनिकेशन का माध्यम नया नया व्हाट्सएप उस वक्त आया हुआ था, या फिर अलग अलग तरीके से एक सीमित था। इस वक्त 2026 में सोशल डिजिटल मीडिया इस तौर पर जन जन तक एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए है कि अगर अभी अगले हफ्ते 5 दिन में अगर एक दूसरा आंदोलन खड़ा करना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेनजी का गुस्सा जिस तौर पर है, सरकार का रवैया जिस तौर पर है, पुलिस प्रशासन का रवैया जिस तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपने वकील को भेज करके पुलिस का बचाव करवा रही है। हैरान होंगे ना इस बात को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फैसला दिया इस पूरे मामले को लेकर कि जितने को गिरफ्तार किया सबको छोड़ो, और जो कड़ी का जिस तरीके से बर्बरता की गई उसके खिलाफ में एक्शन। अब इन तमाम चीजों के बीच में आखिर बीजेपी के नेता हो, उनके सांसद हो, उनके मंत्री हो, हैं तो वो भी इसी देश के, उनके बच्चे भी तो इसी सिस्टम में हैं, इसी व्यवस्था में हैं, इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई लिखाई वो भी करते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि अपने पिता की आइडियोलॉजी को फॉलो करें।
भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से वो सहमत हो, ये जरूरी थोड़ी है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद या मोदी शाह की इस हार, जाहिर तौर पर इसे एक हार ही कहा जाएगा, क्योंकि जो ये दावा करते थे कि साहब हमारे यहां तो सब ठीक चलता है, हम इस्तीफे यूं ही नहीं लेते, बीते 12 वर्षों में पहली बार मुट्ठी भर मेन स्ट्रीम मीडिया कहता था ना 100-200 लोग हैं जंतर मंतर पर, किसी दिन कहता था वो 10-20 लोग हैं जंतर मंतर पर, लेकिन उसी 150 लोगों की ताकत किस तौर पर बड़ी होती चली गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मजबूर हो गए झुकने पर और झुक करके इस्तीफा लेने पर अपने मंत्री के। दोस्तों यही दरअसल जिस डर की बात मैं कर रहा था कि जेनजी के मन से डर, आपने एक वीडियो देखा ना उस वक्त कि एक बच्चा आता है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ खड़ी होती है, वो कहता है कि सुनिए सर लाठीचार्ज कब होगा, बता दीजिए कब होगा। मैं 20 तारीख को नहीं पहुँच पाया था संसद मार्च में, तो एक आध मुझे भी लगा दीजिए लाठीचार्ज, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। ये जो डर था, उस डर को जेनजी ने अपने दिमाग से खुरच कर निकाल फेंका है, और यही वजह है कि सरकार के इंटेलिजेंस ने सरकार को जो इनपुट दिया, सरकार घुटनों पर आई। इसलिए मैं कहता हूं अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अपने अधिकार को पहचानिए।